वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादिल नूरुल सैमन आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरी से होंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं गुजरे एक एक पल के लिए, खुदा की सारी दी नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए कि आप हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए आप सब सवेरे हमारा साथ देते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारे मादम के लिए, खुदा उनके इस सारे इंतज़ाम के लिए कि हम खुदा का पाक कलाम सब मिलकर सीखते हैं। तो वंस अगेन जी वेरी गुड मॉर्निंग उन तमाम बहनों भाइयों को जो कि अभी जिन्होंने फेसबुक पर हमें ज्वाइन किया है, हम उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम को तिलावत करते हुए। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम सुनिए। Psalm 69 वर्स 30 to 36। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, लेकिन मैं तो गरीब और गमगीन हूं, आए खुदा तेरी निजात मुझे सरबुलंद करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। ये खुदा उनको बैल से ज्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज्यादा। अलीम से देखकर खुश हुए हैं। आए खुदा के तालबो तुम्हारे दिल जिंदा रहें, क्योंकि खुदा उन मोहताजों की सुनता है और अपने कैदियों को हकीर नहीं जानता। आसमान और जमीन उसकी तारीफ करें और समुद्र और जो कुछ उनमें चलता फिरता है, क्योंकि खुदा सयून को बचाएगा और यहूदा के शहरों को बनाएगा और वहां बसेंगे और उसके वारिस होंगे। उसके बंदों की नस्ल भी उसकी मालिक होगी और उसके नाम से मोहब्बत रखने वाले उसमें बसेंगे। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और इस प्रोग्राम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। खुदा कदूस पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता है। खुदावन हम तेरी सारी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तू जो लश्करों का खुदावन है, बैरबार का खालिक और मालिक है। खुदावन तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, तू हमारा मुहाफिज और निगहबान है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें संभालता है। आज के सारे प्रोग्राम को खुदावन तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक की मामूली चाहते हैं। दरख्वास्त करते हैं खुदावन तू हमें बड़ी बरकत देना, अपने लोगों के साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए अजीजों, खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन की इस्ताइश करते हैं और हम मिलकर खुदावन के हुजूर नगमा सराई करते हैं। ये खुदावन का शुक्र करें।
उससे नाला छिड़की मिनो आए खुदा, जोश विच अपने कहर दे रब्बा देवीना सजा। खूबसूरत दुआ। खुदा उनके ज़ूर अपने गुनाहों का इकरार करना, खुदा उनकी मेहरबानी पर, उसके फजल पर भरोसा करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। आइए हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें संभालता, कुव्वत, ताकत और हिम्मत बख्शता है। हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 4 बाब 16 आयत से लेकर 21 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को तलावत करेंगे। इससे पहले कि हम खुदा उनके पाक कलाम को आपके लिए तलावत करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हम एक नए मजमून को लेकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये मजमून है मिशन। इस पर हम बात करेंगे, हमारा मिशन क्या है, कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अहम ये मजमून है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो आप मेहरबानी करके
اپنی بائبل مقدس کو لیجئے تاکہ ہم سب مل کر اس بات کو سیکھ سکیں۔ پچھلے دنوں ہم نے جو تماثیل تھیں ان پر غور کیا، اور بائی دا گریس آف گاڈ ہم نے ان تماثیل کو سیکھا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے خدا کا پاک کلام سنیے۔ لیوک چیپٹر 4 ورس 60۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر دوں، کچلے کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند مہربان پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنی کلام کو پورا کرتا ہے۔ خداوند تیرے منہ کی باتیں اچل ہیں، آسمان اور زمین چل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، آج جب کہ خداوند ہم ایک نئے مضمون کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، پھر خداوند ہم اپنی کم عقلی کا، اپنی کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں، تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، میں دعا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جو کہ تیرا کلام سننا چاہتے ہیں۔ خداوند تو ان سب کو بڑی برکت دینا، اور پیارے خداوند تو میری کم عقلی میں اپنی عقل، دانش اور حکمت کو ظاہر کرنا۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج ہم مشن پر بات کرنے کو ہیں، اور ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ مشن کیا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس پس منظر میں جانا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے جو ورد تلاوت کیا، اور خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ عبادت خانہ میں تھے، سینیگوگ جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ دو جگہیں بہت ہی اہم سمجھی جاتی ہیں، ایک ٹیمپل، ہیکل جہاں پر قربانیاں گزاری جاتی تھی، اور دوسرا عبادت خانہ۔ جو سینیگوگ ہوتا تھا یہ نہ صرف ایک عبادت کی جگہ ہوتی تھی بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک سوشل سینٹر بھی تھا۔ اور موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ جو مساجد میں یا گرجا گھروں میں جس طریقے سے انتظام کیا جاتا ہے، عبادات بھی کی جاتی ہیں، وہاں پر مختلف باتوں کے بارے میں ہم غور بھی کرتے ہیں۔ مساجد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا ایک سوشل سینٹر بھی ہے اور عبادت خانہ بھی ہے۔ یہ پیٹرن وہی ہے جو ان دنوں میں سینیگوگ، آج کل بھی جو سینیگوگ ہیں مختلف جگہوں پر، خاص طور پر جب ہم لنڈن میں رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ بہت اچھے اچھے سینیگوگ ہیں اور لارج جوئش کمیونٹیز لیونگ اراؤنڈ ہیئر ان لنڈن۔ تو عبادت خانہ میں لوگ نہ صرف عبادت کے لیے جاتے تھے بلکہ وہاں پر اپنے جو مسائل تھے ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا تھا، اور ان کو وہاں پر شریعت کی روشنی میں ان کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جاتا تھا۔ عبادت خانہ کے دوران اس عبادت خانہ میں خدا کا پاک کلام تلاوت کیا جاتا، اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ، اور پھر اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جاتی تھی۔ خدا یسوع مسیح ایک ربی تھے، ایک استاد تھے، یہودی تھے، and he got this opportunity۔ مختلف لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اس عبادت خانہ میں تعلیم دیں۔ Maybe that was
अपॉर्चुनिटी और अपॉइंटमेंट एट दैट डे, जब खुदा यीशु मसीह जो है वो उस बार खाना में आए और उनको ये कहा गया कि जी आप खुदावंद के पाक कलाम में से ये विर्द जो है इसको तिलावत कीजिए, या उन्होंने उस विर्द को निकाला और उसको उन्होंने तिलावत करना शुरू किया। ईसाया 61 बाब में लिखा है कि ईसाया नबी की किताब उनको दी, उसको दी गई, किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था। उनको वो खास तौर पर ये जो किताब है ये दी गई और उन्होंने इस हवाले को तिलावत किया। दैट पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है इट वाज अबाउट द प्रॉमिस्ड मसाया। अगर आप ईसाया 61 बाब को देखें तो खुदावंद का कलाम बताता है खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं कुछ लोगों को आजाद करूं, खुदावंद के साले मकबूल का जो है वो ऐलान करूं, मुनादी करूं, कैदियों को रहाई का पैगाम दूं। तो खुदा यीशु मसीह ने जब इस विर्द को उन्होंने तिलावत किया, now the people they were astonished, they were waiting anxiously। अच्छा जी अब ये क्या इसका जो तफसीर है, जो एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो ये उस्ताद कैसे करते हैं। And Jesus simply said that this scripture fulfilled today, ये आज निविष्टा जो है तुम्हारे सामने पूरा हुआ। They were very intelligent people, Pharisees and all the other people, those who were sitting there। लिखा है कि और सब ने उस पर गवाही दी और उन पर फजल बातों में जो उसके मुंह से निकलती ताज्जुब कर कहने लगे क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। उसने उनसे कहा तुम अलबत्ता ये मिस्र मुझ पर कहोगे कि आए कि मैं अपने आप को तो अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कफरनहूम में किया गया यहाँ अपने वतन में भी कर। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। अब उन्होंने जब इस बात को सुना और वो गुस्से में आ गए, जितने बात खाना में थे इन बातों को सुनते गुस्से में भर गए और उसको शहर से बाहर निकाला, उस पहाड़ की चोटी पर लेके जा जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर उनके बीच से निकल कर चला गया। तो ये रिएक्शन था। The people who were worshipping in that synagogue, they became so angry and they wanted to kill him. Hatred, anger, you can see that in the hearts of the people after listening to the word of God. Jesus was talking about his mission, his assignment. Mission क्या है? मुहिम, खास मकसद, जिम्मेदारी। यूनानी लफ्ज जो मिशन के लिए इस्तेमाल हुआ है वह है अपोस्टली। अपोस्टली मीन डेलीगेशन, पोस्टेज, जो हम स्टैंप लगाते हैं। खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, आप उसके एलची हो। The person who's carrying the mission is apostle, वो जो कि उसको लेकर बढ़ता है, जो स्टैम्प करता है, पोस्टेज, डेलीगेशन। In fact, this is not our mission, this is the mission of God. The greatest missionary in the Bible is God. खुदा खुद जो है वो एक बहुत बड़े मिशनरी के तौर पर हमें नजर आता है। And you can see the mission of God in the Bible. खुदावंद का जो मकसद है, खुदावंद की जो एक मुहिम है, उसको आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देख सकते हैं। खुदावंद का जो दिल है, God he have that missionary heart. खुदावंद का जो दिल है वो एक मकसद से भरा हुआ, एक जिम्मेदारी से भरा हुआ दिल है। जब मैं मिशनरी हार्ट कहता हूं इसका मतलब ये है द पर्सन हु इज कैरिंग दैट ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवेंचरर, रिस्पॉन्सिबल
person, the person who's carrying that specific purpose in his life. खुदावन हम देखते हैं कि खुदावन का जो दिल है वो एक मिशनरी का दिल है. खुदावन कैसा मिशनरी है? From the beginning, in the book of Genesis, you can see the missionary heart of God. खुदावन ने इब्राहिम को बुलाया और उसको ये कहा कि तू अपने नातेदारों में से निकल, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को छोड़, मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा, तुझे बरूमंद करूंगा, तुझे एक ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां पर मैं तुझे बहुत ही बरकत दूंगा. So that was the delegate power God was giving to Abraham, and Abraham was carrying that mission, and he left his parents, his loved ones, his country, present day Iraq, Ur, कसदियों का मुल्क, उसने उसको छोड़ा, and he went on that journey. He accepted that responsibility and the mission. Brothers and sisters, we should remember when God is calling us, He is giving us any responsibility, and God is equipping us. खुदा जब लोगों को बुलाता है तो उनको जिम्मेदारी देता है. He gives them a mission. खुदा ने उनको जिम्मेदारी दी. There is no election without a mission. बगैर मकसद के खुदावन किसी को नहीं चुनता. There is always purpose and responsibility and the assignment and the target behind that election. The people who was separated, chosen, I'm talking about the prophets, they were mission-oriented people. They were carrying the mission and the purpose of God in their lives. खुदावन का जो मकसद था, उनको ये था कि वो खुदावन के काम को लेकर आगे बढ़े. Because this is our introduction. आज मैं थोड़ा सा इस बारे में आपके साथ इस बात को बांटूंगा. This is a twofold mission in the Old Testament. दो तरह का दोहरा मिशन जो है, मकसद जो है, वो खुदावन का हम पुराने एहदनामे में देखते हैं. This is an inward focus. खुदावन चाहता था कि जो खुदावन के लोग हैं, the people, those who were chosen, I'm talking about the Israelites, खुदावन चाहता था कि उन लोगों को बचाया जाए. उनके दरमियान जो खुदा का जो मिशन था, जो पर्पस था, वो पूरा हो. And for that sake, he called Moses. Exodus chapter 12, verse 24 to 27. आप खुदा के पाक कलाम को सीखना चाहते हैं तो अजीजों, आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें ताकि हम इन बातों को देख सकें कि what the Bible says, खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है. खुदावन ने देखते हैं कि उसको इस बात के लिए चुना, उसको अलग किया ताकि वो खुदावन के काम को लेकर वो कर सके. खुदावन का जो मकसद था वो ये था कि वो बनी इसराइल को जो है वो रिहाई दे और उनको फिरौन के हाथ से जो है वो छुड़ाए. तो खुदावन का जो पाक कलाम में, रूज की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन ने किस तरीके से उसको बुलाया और उसको मुकर्रर किया कि वो जाकर तो उसके लोगों को जो है वो मखलसी और रिहाई दे. मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए. खुदावन का जिंदा पाक कलाम में ये बताता है, खुरूज उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से, और मूसा अपने उससे यत्रू की जो मिद्यान का काहन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ उनको बियाबान की पल्ली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया, और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में पर्दार हुआ
उसने निगाह की और क्या देखता है कि झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर जा आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा आए मूसा आए मूसा। उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। So you can see how God is trying to identify himself that he's a holy God. और then in verse 6 फिर उसने कहा मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि खुदा पर नजर करने से डरता था। He was fully aware about the holiness of God. खुदा ने वहां पर उससे कहा 14वीं आयत में खुदा ने मुझसे कहा मैं जो हूं सो हूं सो तू बनी सच यूं कहना कि मैं जो हूं ने तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मुझसे से ये भी कहा कि तू बनी सच यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा खुदा इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। तो खुदावन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। He appointed him, elected him, और फिर उसने उसको ये कहा कि तू जाकर तो फिरौन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो जाकर मिस्र से जाएं और बियाबान में जाकर तो मेरी इबादत करें। That was the whole purpose of that assignment. खुदावन का मिशन उसके अपने लोगों के दरमियान। इस मकसद के लिए खुदावन ने मुख्तलिफ अंबिया को भेजा और उन्होंने खुदावन के लोगों को तालीम दी, खुदावन का पैगाम दिया और खुदावन के मिशन के बारे में उसने उनको बताया। दूसरा जो आप इसका कह लें कि हिस्सा है, जो फेज है, वो है मिशन टूवर्ड्स द अदर नेशन। पुराने अहदनामा में हम इस बात को देखते हैं, अगर नए अहदनामा को मैं जरूर इन चीजों को आपके साथ बांटूंगा। God's purpose was not only for Israelites, but his purpose and the mission was for the other nation as well, for the Gentiles. वो लोग जो कि गैर कौम थे उनके लिए भी खुदा उनका जो मकसद है, जो पैगाम है, जो मिशन है, उसको हम देखते हैं। खुदावन ने इस मकसद के लिए जो है वो मुख्तलिफ लोगों को जो है वो बुलाया, उनको चुना। तो खुदावन जो है, मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को, यशाया उसका 66 बाब और उसकी 19 आयत। तब मैं उनके दरमियान एक निशान नस्ब करूंगा और उनका जो उनमें से बच निकले कौमों की तरफ भेजूंगा, यानी तिरसस और टोल और लुद्दा को जो तीरंदाज हैं, तुबल और यवान को और दूर के जजीरों को जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा, और वो कौमों के दरमियान मेरा जलाल बयान करेंगे। So we can see the mission and the purpose of God for the other nation. खुदा कहता है कि मेरा जो काम है, मेरा जो मिशन है, वो दूसरे लोगों को भी बुलाना है, उनको भी रेस्क्यू करना है। Those who are outside, not from Israelites, not from their own community. And for that sake, God called different people. उसने मुख्तलिफ लोगों को जो है वो बुलाया। हम देखते हैं कि वो लोग जो कि बड़े पोजेसिव हैं, जो ये सोचते हैं कि God is only for them, particularly the Jewish community. They should understand from the beginning God has a plan for the other nation as well. और रूथ जो कि गैर कौम में से थी, खुदावन ने उसको चुना, उसको भी शामिल किया। And the name of Ruth is in the genealogy of Jesus Christ. हम देखते हैं उसके खुदावन के नस्बनामा में उस गैर कौम का, उस औरत का नाम आ गया। So God has a plan not only for Israelites, his own loved and the beloved nation, but God has a plan for the wider community, for the Gentiles as well. And for that sake, he sent his prophet Jonah कि तू जा और नैनवा में जाकर
تو منادی کر. They were not all Israelites. They were Gentiles. They were from the other nations. خداون ان کو بچانا چاہتا تھا. Even Jonah was a bit angry about that. He was not very pleased with that message. کہ جی میں جا کر تو وہاں پر منادی کروں, اور اس نے اس بات سے انکار کیا. He tried to escape from that mission. اور خداون نے اس طریقے سے اس کو مچھلی کے ذریعے بچایا, اور پھر اس کو واپس ہم دیکھتے ہیں خداون جو ہے وہاں پر لے کر آتا ہے. تو یہ خداون کا ایک انتظام ہے غیر قوموں کے لیے, عالمگیر نجات کا پیغام. جیسے خداون جو ہے وہ سب سے پیار کرتا ہے, وہ سب سے محبت کرتا ہے, اس کی نجات جو ہے وہ عالمگیر ہے, یونیورسل سالویشن. Universal mission is also very important. Message of salvation is not only for one nation, but for the whole world. The first Adam, he failed to maintain that mission. خدا ایک پاک خاندان جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا تھا, بنانا چاہتا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ بھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. Bless the nation, grow. He was a steward. At that time there was no other nation. خداون نے اسے یہ کہا. خداون کا پاک کلام دیکھیے, خداون کا جو مقصد تھا from the beginning, خداون کا یہ پیغام تھا, اور خداون یہ چاہتا تھا کہ وہ قوموں کو برکت دے. میں ساتھ خداون کے پاک کلام کو دے. پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 27 آیت. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر و ناری ان کو پیدا کیا, اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو, اور سمندر کی مچھلیوں اور خود ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. So basically he was a steward. He had the mission of God. خدا نے اس کو برکت دی, اس کو equip کیا, but he failed due to his disobedience. وہ ناکام ہو گیا. Then in the Old Testament you can see the plan of God. خدا نے یوسف کو چنا, اپنے بھائیوں میں سے وہ نکلا, اس کو بھیج دیا گیا, and he went to Egypt. There you can see the plan of God not only for his own family but for the wider nation. دوسرے لوگوں کے لیے جب قحط پڑ گیا اور اس نے اناج کو محفوظ کر لیا, تو نہ صرف he was the blessing for his own countrymen, but he was a blessing for his family as well. اس کے اپنے خاندان نے بھی برکت پائی اور غیر قوموں نے بھی برکت پائی, مصریوں نے بھی برکت پائی, دوسرے لوگ بھی آ کر اس سے غلہ جو ہے وہ لیتے تھے, اناج لیتے تھے. You can see that in Genesis chapter 45 verse 5 to 8. So he was a chosen person. He was a source of God for the other nation as well, not only for his own family. اپنے باپ کے لیے, بھائیوں کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے یقیناً وہ برکت کا باعث بنا. But you can see the wider mission of God in that picture. آپ خدا ان کے اس مشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. نعمان کوڑی, دوسرا سلاطین اس کا 8 باب 7 سے 15 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی لڑکی جو خدا کا مشن جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے. نعمان جو کہ غیر قوم تھا اور وہ کوڑی تھا, اپنے کوڑ کو چھپاتا تھا, اور وہاں پر ایک لڑکی جس کے گھر میں کام کرتی تھی, وہ کہتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے پاس جائیں. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے,
مزہ آتا ہے خدا کے پاک کلام کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. دوسرا سلاطین اس کا 8 باب. تو بڑی برکت ملتی ہے ان باتوں کو پڑھنے سے, سیکھنے سے. تو ہم دیکھتے ہیں جی دوسرا سلاطین خدا کا پاک کلام دیکھیے, اس کا 8 باب کی 7ویں آیت سے ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے. اور الیشا دمشق میں آیا اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا. اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے, اور بادشاہ نے عزیل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا, اور اس کی معرفت خدا نے دریافت کر کے میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں. بس عزیل اس سے ملنے کو چلا, اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ دیا, اور ان کو اس کے سامنے کھڑا ہوا کہنے لگا, تیرے بیٹے عدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں. الیشا نے کہا, جہاں اس سے کہہ تو ضرور شفا پائے گا. تو بھی خدا نے مجھ کو یہ بتایا کہ وہ یقیناً مان جائے گا. اور اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا, اور جہاں تک کہ وہ شرما گیا. پھر مرد خدا رونے لگا, اور زیل نے کہا, میرا مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا, اس لیے کہ میں اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں. ان کے کلوں میں آگ لگائے گا, اور ان کے جوانوں کو تیز تیز کرے گا, ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, اور ان کی حاملہ عورتوں کو جی ڈالے گا. اسی سے یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو شاہ ارام ہے اس کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے, اور اس کے بعد ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طریقے سے جو ہے وہ غیر قوموں میں ہمیں کام کرتا ہوا جو وہ نظر آتا ہے. تو خداوند جو ہے وہ اس کا جو پیغام ہے, اس کا جو کام ہے, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ بھی برکت پائیں. اب میں جو واقعہ آپ کے ساتھ جو بانٹ رہا نعمان کوڑی کا, وہ بھی غیر قوم تھا, اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان جو ایک بڑا لکھا ہے کہ پہلے بہت سلاطین اس کا 5 باب, نظیم معزز و مکرم شخص تھا جو خدا سے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی. تو he was very respectable person, but he was non-Jewish, اور وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک لکھا ہے کہ اس کے گھر میں کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا, وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے. تو اس نے کہا کہ میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے, تو اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. تو ایک جوش لڑکی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بادشاہ کے گھر میں کام کر رہی ہے, اور وہ ایک مشنری کے طور پر وہاں پر ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے, اور وہ اس کو ریفر کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کے پاس, الیشا اس کو کہتا ہے کہ تو جا کر تو یردن میں 7 بار ہوتے لگا تو تیرا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی تابع فرمانی کرتا ہے تو اس کا جسم جو ہے بچے کی مانند ہو جاتا ہے. تو یہ سٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں سلاطین کے 5 باب میں. تو خداوند جو ہے اس کا جو انتظام ہے, اس کا جو ریسکیو پلان ہے, the plan of salvation is not only for Israelites but for the wider community. اب یہ جو عیسائیہ کا 61 باب ہے, یہ جو یسوع مسیح کا جو منصوبہ ہے, جو پلان ہے, وہ ہمیں نظر آتا ہے. خداوند یسوع مسیح مسایہ, مسا کیا ہوا, anointed one, یہ مسیح کا مطلب ہے. So he was a chosen one, separated one, anointed one. مسا کیا ہوا, مسا, مسایہ. اور اس کے مسا کیے جانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ قوموں میں غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے اس کو مسا کیا گیا, قیدیوں کو رہائی کے لیے اس کو مسا کیا گیا, اندھوں کو بنائی دینے کے لیے اس کو مسا کیا گیا, کچھ لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے اس کو مسا کیا گیا, کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو مسا کیا گیا,
गुनाहगारों को निजात देने के लिए उसको मसा किया गया. That was the purpose of our Savior Lord Jesus Christ. ये खुदावंद का जो मिशन है वो हमें नजर आता है. So you can see the mission of God through his prophets. You can see the mission of God through his anointed one. खुदा यीशु मसीह के जरिए हम खुदा के मिशन को देखते हैं. Now we can see the mission of God through his own people, जो उसके लोग हैं. When Jesus was ministering among the nations, he have chosen the 12 people in the beginning. उसे 12 को चुना, फिर उसे 70 को मुकर्रर किया. तो खुदावन इस तरीके से अपने उस मिशन को आगे पास ऑन किया, हैंड ओवर किया अपने शागिर्दों को. And all these disciples, they were carrying the mission of their master. खुदावन ने मत्ती के इंजील बयान उसके इस बात में खुदावन ने ये मिशन दिया कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको तालीम दो और जो ईमान लाए उनको खुदा बाप बेटे पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो. That was the mission of our Savior Lord Jesus Christ, and that is the greatest commandment. ये अरशाद आज़म है खुदावन का उसके लोगों के लिए. And you can see how the disciples, they took the responsibility of that mission. उन्होंने कैसे इस मिशन को जो है खुदावन के मकसद को जो है वो पूरा करना शुरू किया. और ना सिर्फ वो शागिर्द जिनको खुदावन ने चुना बुलाया, बल्कि उसके बाद हम दूसरे लोगों को भी खुदावन के इस मिशन को करते हुए हम देखते हैं. In the first century, you can see the people, those who were carrying the mission of Christ. हम पौलुस जो कि बहुत बड़ा मिशनरी है, उसको हम देखते हैं कि उसने 3 बड़े मिशनरी सफर, बिशारती सफर जो है वो किए और उसने खुदावन के काम को आगे बढ़ाया. उसकी वजह से हम देखते हैं कि एशिया कोचक में कलीसियाएं जो है, एशिया माइनर जो कि मौजूदा तुर्की है, वहां पर कलीसियां कायम की गई और उसने लोगों को इंस्टॉल किया, मुकर्रर किया. अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात जो आपके कोर्स करना चाहता हूँ. There's a lot of difference between evangelism and mission. Anybody can be evangelism, can do the evangelism. आप evangelist हो सकते हैं, कोई भी. You can be evangelist, anybody. Those who are sharing the good news, they can be evangelist. जो खुदावन की खुशखबरी को, और खुशखबरी क्या है, और उसने उसका बड़ा खूबसूरत जो है वो कंक्लूजन या उसकी समरी जो है वो पेश की गई है. पहला कंफ्यूज का हम देखते हैं कि 15 बाब 3-4 आयत में मेरे साथ देखिए खुदावन की खुशखबरी का. मैं बिल्कुल उसको जो है एक कहता है ना उसकी एसेंस जो है उस खुशखबरी का वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ. पौलुस रसूल उसको किस कदर जो है वो अहमियत देता है. खुदावन के पाक कलाम को सुनिए. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. चुनाचे मैंने तुम सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा. That is the gospel of our Savior Lord Jesus Christ. ये खुशखबरी है और उसको अब जब आप गैर कौम में जाते हैं, so you need to proclaim these doctrines, this teaching according to the scripture. He born, he crucified, he rose again, he ascended to heaven, and he will come back. And he will judge the nation. And he will set up his kingdom. That is the good news. ये वो खुशखबरी है, खुशखबरी का पैगाम है कि वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों की खातिर वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आने वाला है. दिस इज द गुड न्यूज. ये कोई भी शख्स किसी भी जगह आप इसको प्रीच कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मिशन एंड द मिशनरी, दैट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक and very delicate task. Not all the people they are missionary.
सब मिशनरी नहीं हो सकते, because this is a special selection and the election by God. God is choosing very special people for this mission. खुदावन जो है वो उस काम के लिए, उस असाइनमेंट के लिए खास लोग, अब जैसे खुदावन ने जो पौलुस से, जो पहले सौल था, उसको दमिश्क की राह पर चुना, और खुदावन ने कहा कि तू मेरे लिए गैर कौमों के वास्ते चुना हुआ वसीला है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस बात को डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि खुदावन ने जो बाकी शागिर्द थे उनको भी इस्तेमाल किया। तोमा जो है वो गए, इंडिया गए, वहां पर जाकर मुनादी की, बाद में वो कत्ल भी हुए, शहीद हो गए। So there were other disciples as well, those who proclaimed the good news in the different countries. But God has a very specific and special plan and the mission for Paul, who was Saul. खुदावन का उसके लिए खास मकसद था। For each and every person, those who are carrying the mission of God, so they are having the different assignments. ये बहुत बड़ा खुदावन की तरफ से एक ऑनर है, प्रिविलेज है फॉर अस, बहुत बड़ा इस्तेहकाक है, हक है खुदावन ने हमें दिया। If God is appointing you as a missionary, of course, evangelist and the pastor, they are also serving among the communities. But when you are working as a missionary for the specific purpose, मैंने लफ्ज जो मुहिम इस्तेमाल किया तो उर्दू में बहुत इसके लिए, so अगर आप मुहिम जो बनना चाहते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, being an army person, आर्मी में डिफरेंट जो आप कह लें कि उसमें होते हैं, लोग होते हैं, जिनमें एक आप कह लें पैदल फौज होती है, कुछ तोपखाना के लोग होते हैं, कुछ सिग्नल के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रंट लाइन पे लड़ रहे होते हैं, जिनको कमांडो कहा जाता है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप उनको कहा जाता है। और ये जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लोग होते हैं, ये बात का तो अकेले ही जाते हैं और जाकर तो वो फ्रंट में जो है वो काम करते हैं, दुश्मन की सरहदों में पहले से वो चले जाते हैं, किसी भी रूप में वो कमांडो होते हैं। तो जो मिशनरी है बेसिकली दे आर कमांडो ऑफ गॉड। अकेले ही किसी ऐसे मुल्क में, ऐसी जगह पर चले जाना जहां पर जाकर तो खुदा की मुनादी करना। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन फ्यू नेम्स, दोज हु आर कमांडो ऑफ गॉड, और उनमें मैंने पौलुस का नाम जो है आपके सामने रखा है, विलियम कैरी 1792 में, जबकि 20वीं आप देखें कि 20वीं सदी में भी बहुत ज्यादा मिशनरी जो है उनको हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मेरे जो बहुत ही फेवरेट, जिनको मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है खुदा यीशु मसीह के बाद, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उनसे मिला भी, एंड आई हैड अ ब्लेसिंग फ्रॉम हिम। और बिली ग्रैहम, अगर मैं समझता हूँ कि खुदावन के बाद और पौलुस के बाद अगर किसी शख्स ने कितने लार्जर स्केल पे खिदमत किया है, एवेंजलिज्म किया है, मिशनरी वर्क किया है, तो वो डॉक्टर बिली ग्रैहम है। तो उसको मैं समझता हूँ 20th सेंचुरी में उन्होंने जो काम किया, बहुत बड़ा काम किया। नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी। आइए जरा हम उस तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। आई गॉट ओनली couple of minutes. I just want to put that challenge in front of you. दुनिया की जो पॉपुलेशन है 7.84 बिलियन, 7.8 बिलियन आप कह लें, तो दुनिया की जो आबादी है तकरीबन 7 अरब 8 करोड़ के करीब जो इस वक्त दुनिया की 7.84 बिलियन जो पॉपुलेशन है, तो जो अनरीच पीपल है 3.27%, और इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो अनरीच जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। जो एक दौर था जिसमें यूरोप में 70% पीपल they were Christian, but it's a misery. मेरे जो सेंसेस हैं, जो स्टैटिस्टिक हैं,
ये बड़े ऑथेंटिक हैं. इफ यू गो टू दैट जोशुआ मिशन जो वेबसाइट है उसको आप विजिट करें तो यू कैन हैव ऑल दीज स्टैटिस्टिक. जोशुआ मिशन बहुत ही अच्छी ये वेबसाइट है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को, स्टैटिस्टिक को आप कलेक्ट कर सकते हैं. मैं ब्रीफली इसको बताना चाहता हूँ आपको, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक टास्क. वो ये तमाम जो स्टैटिस्टिक है उनको इकट्ठा करते हैं. तो यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी है इज टेरिबली इन डिक्लाइन, और इस तरह इंग्लैंड में और अमेरिका में, अगरचे अमेरिका इज वेल्थिएस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, लेकिन स्पिरिचुअली दे आर इन डिक्लाइन. यही हाल यूरोप का है. कभी बता 70% जो है वहां पर जो लोग क्रिश्चियन, लेकिन अभी 35%, 38% जो है वो लोग जो है वो चर्च गोअर आप उनको कह लें या मसीही आप उनको कह सकते हैं. बट रेस्ट ऑफ पीपल दे आर नॉमिनल क्रिश्चियन. कंपैरेटिवली टू दैट, अफ्रीका में किस तेजी के साथ वहां पर लोग खुदा उनके पास आ रहे हैं. एंड द चर्च इज ग्रोइंग इन अफ्रीका. इट्स द सेम इन साउथ एशिया. चाइना में कहा जाता है कि इस 21st सेंचुरी में कंपैरेटिवली टू दैट अमेरिकन पॉपुलेशन, जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उतने ही नंबर में जो चाइना में लोग हैं वो खुदावंद की तरफ आ जाएंगे. That's a good news. And I've been in China, in Shanghai, or I have seen from my own eyes all the people, they are worshiping the living God, and church is growing very rapidly. In the Olympics, they have distributed millions of the New Testament in China. And सबसे ज्यादा जो मिशनरी हैं वो जापान में है. You'll be surprised. इसी तरह हम देखते हैं कोरिया में. मैं थोड़ा सा जाऊँ अपने हिस्ट्री की तरफ, तो when I was in seminary, that was 1988 और 89 की बात मैं कर रहा हूँ. मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मास्टर किम जो कि कोरिया से थे. he was serving in फैसलाबाद एरिया, तो मैंने उनके साथ कुछ काम किया. उन दिनों में जो कोरियन चर्च था वो ग्रो कर रहा था. अभी जो कोरिया में जब मैं गया तो वहां पे जो मेगा चर्चेज हैं, जो आपको बिल्कुल जो एक, मैं मेगा चर्चेज की बात नहीं कर रहा, वहां पर तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर वर्शिपिंग एवरी संडे, नॉट इन दैट मेगा चर्चेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल चर्चेज, होम चर्चेज आप उनको कह लें, हाउस ग्रुप आप कह लें. वहां पर थाउजेंड ऑफ पीपल दे आर वर्शिपिंग. जो एक आम पास्टर आपको बोलेगा नहीं कितने चर्च में आपके लोगों के, जी नॉट मच, अबाउट 1000. तो अभी जरूरत है कि डी इवेंजलाइज, री इवेंजलाइज किया जाए लोगों को. री इवेंजलाइज जो है वो किया जाए यूरोप को और इंग्लैंड को और अमेरिका को. मैं बताता हूँ अपने कॉलीग्स को कि जी मैं पाकिस्तान से एज ए मिशनरी आया हूँ यूके में, तो वो बड़े हैरान होते हैं. हाउ कम once the missionary they was going from this country to other part of the world, how come you are coming here as a missionary from India and Africa? आपको पता है कि जो ब्लैक चर्चेज हैं उस तेजी के साथ यूके में ग्रो कर रहे हैं. एशियन चर्चेज कितने तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं. People are accepting Jesus Christ in India and Pakistan. So we don't need to be afraid. But what is our responsibility? हमें खुदा के कलाम को खुदा उनके लोगों तक लेके जाना है जिन्होंने अभी तक खुदा उनके कलाम को नहीं सुना, जो कि अनरीड है, जिनके पास वसाइल नहीं है. मे बी उनके पास बाइबल नहीं है, मे बी उनके पास चर्च नहीं है, मे बी उनके पास उनकी लैंग्वेज में उनको कोई बताने वाला नहीं है. मैं 94 में मैं अमेरिका से चला गया वापस, क्योंकि मैं पाकिस्तान में खिदमत कर रहा था. मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू स्टे इन अमेरिका. देयर वाज अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सर्व इन कोस्टा रिका एंड फिलाडेल्फिया. तो मैंने कहा नहीं, my calling is for my own people, so I went back to Pakistan. यहाँ पर मैं 2 दफा जब मैंने यहाँ पर कदम रखा इस सरजमीन में, तो लंका शहर से मैंने खिदमत का आगाज किया. तो जब मुझे यहाँ पर कहा गया काम करने के लिए, तो वहाँ पे एक टाइनी कम्युनिटी, तो मैंने कहा कि यार क्या मेरा इतना बड़ा चर्च है, 4000 की कांग्रेगेशन पाकिस्तान में, तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पे क्या करूँ ऐसे छोटे से एक ग्रो में. तो मैं 2 दफा यहाँ से वापस चला गया. But when I came back as a missionary in 97,
and I started my ministry in London, then I realized that there is a plenty of harvest in this country. हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, because people are away from God. लोग खुदा से दूर. Not only in this country, in Europe, I've been in all over Europe, I've been in America and other part of the world, where I have seen that there's a great need for the missionary work, जहाँ पर खुदा उनके काम की बहुत ज्यादा जरूरत है. हमें जो एक पैटर्न था ओल्ड टेस्टामेंट का, टू फोल्ड मिशन वर्क, हमें इनवर्ल्डली भी काम करना है. जैसे यहाँ पर मैं चर्च रन कर रहा हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव प्लांटेड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, बट दे आर गुड टीम विद मी एंड वी हैव प्लांटेड गुड नंबर ऑफ चर्चेस. हमने ईस्ट लंदन में चर्च को प्लांट किया, वेस्ट लंदन में किया, नाउ वी हैव प्लांटेड अनदर चर्च इन लूटन, जहाँ पर मैं जाता हूँ एवरी सैटरडे. वहाँ पर हमने अभी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. तो वहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा 28 तारीख को, 28 अगस्त को हम कन्वेंशन कर रहे हैं, मैं उसके बारे में डिटेल भी दूंगा. तो हमें इनवर्ल्डली भी काम करना है अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने चर्चेस के अंदर, बट वी नीड टू गो आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन. हमें उससे बाहर भी जाना है. एंड फॉर दैट सेक आई एम विजिटिंग Pakistan and Europe and America and Canada. Due to this COVID, I wasn't able to travel last year, but every year I'm going for the mission trip to Pakistan. Last time जब मैं गया था तो मैंने 40 churches में वहाँ पर मैंने preach किया, और खुदा ने बड़ी बरकत दी. From Karachi to Rawalpindi, Islamabad, बल्कि and northern area में भी जो है वहाँ पर भी मैं गया हैदराबाद वगैरह में. तो खुदावन ने ये एक असाइनमेंट दी हम सबको कि हम ना सिर्फ एक महदूद हल्के में काम करें, बल्कि हम बाहर भी खुदा उनके काम को लेकर बढ़े. और द पीपल दोज हु आर सर्विंग एज ए मिशनरी, वी नीड टू सपोर्ट देम. देखिए पौलुस रसूल जब मुख्तलिफ चर्चेस में जाते थे, काम करते थे, तो वो सबको ये नहीं कहता जी अपना काम काज छोड़कर तो आप आ जाओ, बल्कि वो कलीसियाओं को ये लिखता था कि आप मेरी मदद करें ताकि मैं इस काम को करूं. फाइनेंशियली प्रेयर, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपके रुपये पैसे की जरूरत है. एंड दैट वाज द स्टाइल एंड द पैटर्न ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी मिशनरीज. पौलुस मुख्तलिफ जगहों पर जाता था, खिदमत करता था, लोग उसको सपोर्ट करते थे और वो खुदा के काम को करता था. इन द सेम वे वी नीड टू डू द सेम. हमको भी ना सिर्फ यहाँ पर जो कलीसियाएं हैं, यहाँ पर जो चर्चेज हैं, उनमें हमने काम करना है, उनको इक्विप करना है, उनको टीच करना है, उनको प्रिपेयर करना है फॉर द मिशनरी वर्क. उनको तैयार करें और उनको इस बात के लिए आप तैयार करें ताकि वो खुदा उनका काम जो है वो लेकर तो आगे बढ़ सके. और इसके साथ साथ हमें उन एरियाज में, उन जगहों पर भी जाना है जहां पर खुदा के कलाम की जरूरत है. ये एक हमारा टास्क है, ये हमारा मिशन है. बेसिकली इट्स नॉट माय मिशन, इट्स अ मिशन ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड इज द मिशनरी गॉड. ये खुदावन का मिशन है, ये यीशु का काम है, और खुदावन ने उस मिशन को मुकम्मल किया. उसने अंधों को आंखें दी, कुचलों को आजाद किया, हमें मखलसी और रिहाई दी, और सलीब पर उसने कहा तमाम हुआ. मिशन अकम्प्लिश्ड. खुदावन यीशु की तरफ से उसने अपनी जो असाइनमेंट थी वो मिशन जो मुकम्मल किया. नाउ God is working through His Holy Spirit, through His church to continue that mission in the world. अब ये काम जो है ये हमें करना है ताकि खुदा उनका नाम जो है वो इज्जत और जलाल पाए. So let's join our hands. जैसे पौलुस कहता है कि आइए हमारी मदद करें, हमें भी इस बात के लिए तैयार होना है, हमें भी खुदा उनके इस काम को करना है. मैं एक छोटी सी टेक्स्ट के साथ इस बात को खत्म करूंगा. लूका का 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तो 11 आयत में हम देखते हैं कि जो शागिर्द थे वो शिकार कर रहे थे, लेकिन जाल दो बैठे थे, कहते जब कुछ नहीं हो रहा, कोई मछली हाथ नहीं आ रही. खुदावन ने उनको कहा कि गहरे में ले चलो. वहां पर खुदावन ने जो है उनकी मदद की और इतनी मछलियां आ गई जाल में कि जाल फटने लगे.
تو پھر انہوں نے اپنے دوسرے لوگوں کو ساتھیوں کو بلایا، یہ ضرور آپ ٹیکسٹ پڑھیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھ سکوں، لوکا 5 باب اس کی پہلی 11 آیات۔ تو خداوند نے ان کو برکت دی اور خداوند کی مدد سے بہت ساری مچھلیاں جو وہ جال میں آ گئی، جال بھاری ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کو بلایا کہ آؤ ہماری دوسری کشتیوں میں جو تھے کہ آؤ ہماری مدد کرو، تو انہوں نے ان کے ساتھ جال کو کھینچا۔ تو خداوند نے کہا کہ تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ پترس نے کہا کہ میں اسے خوف آیا، یسوع نے شمعون سے کہا خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آیا، سب کو چھوڑ اس کے پیچھے ہو لیے۔ That was a response. That was an action. ان لوگوں کا جو رد عمل تھا after having such experience کہ خداوند اگر مچھلیوں کو لے سکتا ہے، وہ ناممکن کام کر سکتا ہے گہرے میں خطرناک جگہ پر، خداوند نے کہا کہ وہ جاؤ، took the risk۔ انہوں نے رسک لیا، مچھلیاں لی، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج بھی جو لوگ خداوند کے لیے رسک لیتے ہیں خداوند انہیں برکت دیتا ہے، خداوند کی مدد کرتا ہے۔ عزیزو، آئیے ہم مل کر اس جال کو کھینچے۔ خداوند ہمیں آدمگیر بنانا چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے خطرات کو مول لیں، لیکن آپ سوچیں کہ وہ ہر خطرے میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ پانیوں میں سے گزریں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اگر آپ آگ میں سے گزریں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اگر آپ شیروں کی مان میں ہوں گے وہ شیروں کے منہ کو بند کر دے گا۔ آئیے خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں مشنری ہارٹ دے، ہمیں ایسا مزاج دے تاکہ ہم خداوند کے لوگوں کو اس کے لیے جیت سکیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے، بہت بڑا ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ تو نے اس مشن کے لیے جو باپ نے تجھے سونپا، تو نے خداوند اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے آسمانی مقاموں کو چھوڑا اور اس دنیا میں آ گیا۔ اے پیار خداوند، آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم ان تمام آسپیکٹ پر غور کرتے ہیں، how we can fulfill your mission and how you are working through your people, Almighty God, please help us that we may understand your heart, your mission, your job, your assignment. Please bless your people. خداوند مدد کرنا تاکہ ہم تمام باتوں کو جان سکیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ خدا میں اس وقت دعا کرتا ہوں تمام بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو۔ ہم تمام بشارتی تناظیم کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، بائبل سوسائٹی کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، تمام بائبل انسٹیٹیوٹس کو، سیمنریز کو، بائبل کالجز کو، یونیورسٹیز کو، ان تمام چرچز کو، ان تمام اداروں کو، پیراچرچ آرگنائزیشن کو، تمام ایونجلسٹ کو، تمام مشنریز کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو ہماری کلیسیاؤں کے ساتھ ہو، انہیں برکت دے۔ خاص طور پہ خداوند میں وہ بھیڑیں جو تو نے دی ہیں کیونکہ تو سردار گلابان ہے، خداوند میں ڈیسٹینیشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، ہمارے پیر خداوند لوٹن کی کلیسیا کے لیے، یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند کو ہمارے ساتھ ہونا، اس بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے جو تیرے کلام کو تیرے لوگ تک لے کر جا رہے ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ہو، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ رب خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 28 اگست کو 11 بجے یونائٹڈ مسیح فیلوشپ وارل ہل میتھوڈسٹ چرچ نارتھ ڈرفٹ وے لوٹن میں کنونشن ہوگی، اور پوسٹ کوڈ ہے LU15JE۔ 11 بجے کنونشن شروع ہوگی اور وہاں پر گاسپل سنگر جو ہوں گے، کاشف جیکسن ہوں گے، بھائی سہیل جین صاحب ہوں گے، اس کے ساتھ مینو پاکر ہوں گے، اور بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ خدا کے حمد و تعظیم کے لیے وہاں پر آئیں گے۔ خدا کا پاک کلام پیش کیا جائے گا۔ تو میں باقی کی جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، لیکن اپنی ڈائری کو مینٹین کیجئے۔ 28 اگست کو سیٹرڈے کے روز 11 بجے یہ کنونشن جو ہے یہ لوٹن میں ہوگی۔ تو آپ سب کو دعوت ہے کہ اس یونائٹڈ مسیح کنونشن میں، یونائٹڈ سینس میں کہ جتنی باقی بھی چرچز ہیں ان کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس خاص موقع پر
खुदा के पाक कलाम को। ये एक जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल कन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे एक आप कह लें कि एक आउटरीच है कि हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, ताकि वो खुदा के पाक कलाम को जान सकें। इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अवर चर्च, इट्स अ न्यूली प्लांटेड चर्च, कुछ चंद साल पहले इसको प्लांट किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि आप जरूर इस अच्छे काम में हमारा साथ दें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, बाइबल टीवी के लिए दुआ किया करें, और इस कन्वेंशन के लिए, हमारे चर्च के लिए, और मेरी इस खिदमत के लिए, इस मिशनरी वर्क के लिए, कि खुदा हमें बरकत दे, ताकि हम खुदा के काम को जो है वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकें, और अपने हदियाजात जो है वो जरूर दें, ताकि हम इस आउटरीच को और भी ज्यादा बेहतर तौर से कर सकें। खुदा आप सबके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। हमारी वेबसाइट को जरूर आप विजिट कीजिए, www.bibletvglobal.com। फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे, चाहे आप एंड्रॉइड पे हैं या आप एप्पल पे हैं, आप फ्री ऐप जो डाउनलोड कर सकते हैं। जादू टीवी पर आप देख सकते हैं, एप्पल टीवी पर देख सकते हैं, फेसबुक पे 24/7 आप इसको देखते हैं, यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इस चैनल को देख सकते हैं। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।